Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Putta and you are watching my YouTube and Facebook channel Trimatarbiya 72. And in this video, I am going to solve question number 14 of exercise 9A of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in new secondary mathematics book 3 of Sec Students class 8. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें एक पैरामिड गिवन है जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप है। डब्ल्यू एक्स वाई जी एक रेक्टेंगुलर बेस है और वी जो है ये इसका टॉप है। और गिवन हमें ये है कि डब्ल्यू एक्स जो है वो ग्रेटर दैन है एक्स वाई से। और हमने प्रूफ ये करना है कि क्या वी ए जो है वो ग्रेटर है वी बी से या वी ए जो है वो स्मॉलर है वी बी से, और हमें इसकी रीज़न देनी है। तो स्टूडेंट्स ये वी ए जो है वो परपेंडिकुलर है डब्ल्यू एक्स पर और वी बी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। तो ये एंगल जो है ये दोनों राइट एंगल होंगे। और अगर ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स तो ये गिवन में भी ये हमें ये लाइंस लगी हुई हैं कि ए एक्स जो है वो हाफ है डब्ल्यू एक्स का और बी एक्स जो है वो हाफ है एक्स वाई का। तो अगर स्टूडेंट्स डब्ल्यू एक्स जो है वो ग्रेटर है एक्स वाई से तो फिर इनका हाफ जो है वो भी ग्रेटर होगा हाफ भी, यानी कि डब्ल्यू एक्स का जो हाफ ए एक्स है वो ग्रेटर होगा एक्स बी से। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि डब्ल्यू एक्स जो है डब्ल्यू एक्स वो ग्रेटर है किस से एक्स वाई से। तो अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये फिर भी डब्ल्यू एक्स जो है वो ग्रेटर ही रहेगा। और जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो इतने हाफ जो है डब्ल्यू एक्स का वो ए एक्स है। तो ए एक्स जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर होगा किससे बी एक्स से। ये सबसे पहले मैंने ये चीज़ प्रूफ की है कि लाइन ए एक्स जो है वो लाइन बी एक्स से ग्रेटर है। अब स्टूडेंट्स मैं ट्रायंगल डिस्कस करूँगा वी ए एक्स और जिसमें वी एक्स जो है वो हाइपोटेन्यूज है, वी ए जो है वो परपेंडिकुलर है और ए एक्स जो है वो बेस है। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा और सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा कि मैं करने क्या लगा हूँ। तो मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल वी ए एक्स और मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स वी एक्स, तो मैं इधर लिखूँगा वी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है वी ए, तो मैं लिखूँगा वी ए होल स्क्वायर प्लस बेस है ए एक्स, तो मैं लिखूँगा ए एक्स होल स्क्वायर। असल में मैं वैल्यू फाइंड करूँगा ए एक्स की इन द फॉर्म ऑफ वी एक्स एंड ए एक्स वी एक्स सॉरी। तो मैं अभी इसको ये जो ए है वी ए है इधर प्लस है तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस। तो मैं लिखूँगा वी एक्स होल स्क्वायर माइनस वी ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स होल स्क्वायर। मुझे वैल्यू ए एक्स की चाहिए। ये ऊपर मैंने प्रूफ किया था कि ए एक्स जो है वो ग्रेटर दैन है बी एक्स। तो मैं इनका लूँगा स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये रूट तो कैंसिल होंगे लेकिन इनके स्क्वायर और रूट कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि सेंटर में माइनस है। तो ए एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स होल स्क्वायर माइनस वी ए होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूँगा ट्रायंगल वी बी एक्स और मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल वी बी एक्स। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में इस ट्रायंगल के मुताबिक वी एक्स जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो मैं लिखूँगा वी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी होल स्क्वायर प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। इसमें भी वैल्यू हमें बी एक्स की चाहिए। तो मैं ये जो वी बी स्क्वायर है इसको मैं लेफ़्ट साइड पर ले जाऊंगा और ये लेफ़्ट साइड पर जाकर होगा माइनस। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स वी एक्स होल स्क्वायर माइनस वी बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स होल स्क्वायर।
अगेन ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं इसका भी रूट लूँगा और लेफ़्ट साइड पर भी रूट लूँगा। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा और मेरे पास जो स्टेटमेंट बचेगी वो होगी बी एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स होल स्क्वायर माइनस वी बी होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें, इसका नेम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसका नेम रख लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। और ये जो ऊपर हमने प्रूफ किया था कि ए एक्स इज़ ग्रेटर दैन बी एक्स, अब मैं नीचे ये लिखूँगा कि ए एक्स जो है वो ग्रेटर दैन है किससे, बी एक्स से। ये हमने प्रूफ किया है। तो ए एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लेकर मैं ए एक्स की जगह, सॉरी ये इसको नंबर 1 का नेम नहीं देना चाहिए था, इसको नंबर 1 का नेम देना चाहिए था इस इक्वेशन को, इसको नंबर 1 नहीं कहना चाहिए था। तो नंबर 1 में ए एक्स इक्वल है स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो ए एक्स की जगह मैं ये इसकी वैल्यू लिखूँगा और बी एक्स की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा। तो अब स्टूडेंट्स मैं इसका आगे सॉल्व करने लगा हूँ कि इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखें मैं ए एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखने लगा हूँ और ए एक्स इक्वल था वी एक्स होल स्क्वायर माइनस वी ए होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये ग्रेटर होगा क्योंकि ए एक्स ग्रेटर है बी एक्स से और बी एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स वी एक्स होल स्क्वायर माइनस वी बी होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी रूट है, दोनों साइड पर रूट है तो रूट रूट से कैंसिल होगा। तो अब बाकी ये बात जाएगा स्टूडेंट्स वी एक्स होल स्क्वायर माइनस वी ए होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन वी एक्स होल स्क्वायर माइनस वी बी होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये वी एक्स स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर माइनस है, चलें हम मैं इसको ले आता हूँ इधर। ये वी बी जो है स्टूडेंट्स ये राइट साइड पर माइनस है तो ये लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस होगा और ये लेफ़्ट साइड पर माइनस है और ये राइट साइड पर जाकर प्लस होगा। और ये वी एक्स स्क्वायर जो है और ये वी एक्स स्क्वायर जब मैं किसी एक की साइड चेंज करूँगा तो ये दोनों होंगे कैंसिल। तो मैं वी बी स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पर लाने लगा हूँ तो ये वी बी स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस होगा और ये वी ए स्क्वायर राइट साइड पर जाकर प्लस होगा तो ये आ जाएगा वी ए होल स्क्वायर। अब दोनों साइड के स्क्वायर जो है वो हम कैंसिल कर लेते हैं। तो वी बी जो है स्टूडेंट्स वी बी वो ग्रेटर है वी ए से, यानी कि ये जो लाइन वी बी है वो वी ए से ग्रेटर है। ग्रेटर इसलिए है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टूडेंट्स इन दोनों का जो है इन दोनों ट्राइएंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम है। तो इसका चूँकि बेस जो है वो ज़्यादा है तो इसका परपेंडिकुलर स्मॉलर होगा, क्योंकि इसका बेस स्मॉलर है तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका भी हाइपोटेन्यूज वही है तो इसका अगर बेस ज़्यादा है तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर कम होगा क्योंकि इसी के इक्वल इसने आना है। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि कौन सी चीज़ जो है वो ग्रेटर है। तो मैं लिखूँगा वी बी इज़ ग्रेटर दैन वी ए और इसकी रीज़न ये लिखेंगे कि राइट ट्राइएंगल वी ए एक्स का जो बेस है वो ग्रेटर है इसलिए इसका परपेंडिकुलर स्मॉलर होगा। नीचे लिखना भी है आपने तो लिख लें बेस ऑफ ट्राइएंगल base of triangle VAX is greater than base of triangle VBX and hypotenuse for both triangles is same. So perpendicular of triangle VAX should be smaller than triangle
VX VXB। तो ये चीज़ स्टूडेंट सामने प्रूफ करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9A। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।